नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कुमुद त्यागी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन ओब्लिक सिलेक्शन पर, जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में कराया गया। ये एक आम चुनाव था जिसमें आप जैसे जानते ही हैं, पाकिस्तान की 3 मेन पार्टीज PMLN और PPP और साथ में तहरीक-ए-इंसाफ जो अब पार्टी नहीं रही। तो देखिए 265 सीट्स पर ये इलेक्शन कराया गया, जिसमें से 250 के रिजल्ट्स आज सुबह तक आ चुके थे। इसमें खास बात ये थी कि 133 सीट्स पर जो पार्टी जीत जाएगी, यानी मेजॉरिटी के लिए चाहिए 133 सीट्स। जो भी 133 सीट्स जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। इसमें से मैं अब आपको गणित बताती हूँ इसका। PMLN पार्टी ने पाई 71 सीट्स, PPP पार्टी को मिली 53 और बहुत कमाल की बात यह कि इंडिपेंडेंट्स को मिली 100 सीट्स। 100 इंडिपेंडेंट्स को ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 100 सीट्स मिल जाती हैं? जैसे भारत में तो ऐसा नहीं होता, इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स नहीं जीतते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इंडिपेंडेंट्स ने 100 सीट्स जीती? ये इसलिए हुआ कि ये जो इंडिपेंडेंट्स थे, ये अब से कुछ महीने पहले तक तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्य थे। जैसा कि आप जानते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी माने इमरान खान। ये इमरान खान की पार्टी थी, लेकिन आर्मी ने सब कुछ हर जतन करके ये कोशिश की कि इमरान खान इस इलेक्शन को ना लड़ पाए और उनकी पार्टी ही ख़त्म करने का प्रयास किया और कर दिया इनफैक्ट। और इमरान खान के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और कुछ में जैसे तोशाखाना वगैरह कई मुकदमे हैं, तो उसमें कई में तो उनको सज़ा भी हो चुकी है और वो इस समय जेल में हैं। उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, धमकाकर डराकर उनको अलग करने की कोशिश की और पार्टी का सिंबल जो एक क्रिकेट बैट था वो भी उनसे सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और आर्मी और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर हर संभव प्रयास किया। उसके बाद जब इलेक्शन में इन लोगों को सिंबल नहीं था, तो इन लोगों ने इंडिपेंडेंट लड़ने का योजना बनाई और इंडिपेंडेंट के रूप में 100 सीटें इन लोगों ने जीत ली। अब ऐसा लगता है कि जनता, पाकिस्तान की जनता इन सब चीज़ों में पाकिस्तान की आर्मी से अलग राय रखती है। इसका कारण सोशल मीडिया भी हो सकता है। जहाँ तक है सोशल मीडिया ही रहा होगा, क्योंकि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फैशन नहीं है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की जनता आर्मी के इतर अपनी राय रखती है और उसको जाहिर भी किया उसने इलेक्शंस में। और इसमें मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की जनता ने अपनी अलग राय में पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के इमरान खान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इमरान खान ने लोगों को, जनता को आर्मी से अलग करने का एक बहुत अच्छा काम किया है। अब इमरान खान ने जब ये अलग हुआ तो ग्राउंड लूज कर रही है आर्मी ग्राउंड लूज करेगी, तो अब कुछ ना कुछ हम आगे देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सबको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात ये रही कि जनता के पास ये आम राय, अपनी राय रखने की या फौज से अलग जाने की ये जो लिबर्टी है, ये उन्हें कब तक के लिए मिली हुई है, कब ये लिबर्टी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी ओर इमरान खान ने AI के ज़रिए एक वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर दी है, जिसमें उसने अपने आप को जीता हुआ घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने तो काफ़ी लगभग सुबह से ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने ये रिजल्ट डिक्लेयर करने में इतना टाइम क्यों लिया? इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से कारण ये रहा कि उन्होंने वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाया, ताकि वो टाइम ले और अपने लिए कुछ टाइम गेन करके आगे की स्ट्रैटेजी तो खैर वो बना ही चुके होंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मौका ढूंढ रहे होंगे। और दूसरा, अपनी जनता का रिएक्शन देखने के लिए उन्होंने ये टाइम लिया और इंटरनेशनल रिएक्शंस को देखने के लिए कि दुनिया के देश और उनकी अपनी जनता इस चुनाव पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। एक कैंडिडेट है AM खान, जो इंडिपेंडेंट
चुनाव लड़े, उनका कहना ये है कि जब तक मैं काउंटिंग एरिया के आसपास था तो मैं 45 से लेकर 50,000 वोट्स से आगे चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वो जगह छोड़ी, मुझे थोड़ी ही देर के बाद हारा हुआ घोषित कर दिया गया। और कमाल की बात ये है कि वैलिड वोटों की संख्या टोटल वोट्स से ज़्यादा रही। ये कमाल सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि वोटर लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में नेमार, रोनाल्डो और मेसी का भी नाम शामिल था। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, पाकिस्तान है। लेकिन अब आगे क्या? जहां तक मेरा विचार है, गठबंधन सरकार यानी कि कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसमें कि आर्मी ये कोशिश करेगी कि तीनों ही पार्टी को मिला जुलाकर एक सरकार बना दी जाए। सिचुएशन वो अभी इस समय भाप ही रहे होंगे कि सिचुएशन कैसी रहेगी अगर जनता और इंटरनेशनल जो व्यूज़ आते हैं, जो लोग रिएक्शन देते हैं, उसमें ज़्यादा एग्रेशन नहीं हुआ, लोग आराम से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाकर, और जहाँ तक मेरा आइडिया है, नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शंस कुछ ज़्यादा रहते हैं और लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, अनरेस्ट की आशंका होती है या सिविल वॉर पाकिस्तान में, मुझे वैसे लगता नहीं, लेकिन एक ऐसा हिंट है, क्योंकि जब से ये सब डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद से ये जो इंडिपेंडेंट्स है ये खामोश हो गए। हो सकता है कि ये भी ज़मीन तोल रहे हों और आगे की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जीते हुए कैंडिडेट्स को और जनता की राय को धता बताकर अपनी मर्जी की गवर्नमेंट आर्मी फॉर्म कर दे। उनको इतनी आसानी से ये नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा महसूस किया गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या कहीं से भी अधिक विरोध, ज़्यादा विरोध का आभास हुआ, तो होगा वही, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, लेकिन पीएम इतनी आसानी से नवाज शरीफ को नहीं बनाया जाएगा। किसी कमज़ोर कैंडिडेट को लाकर और फॉर द टाइम बीइंग उसको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जा सकता है। लेकिन कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो यही होगी कि उसमें रीढ़ नहीं होनी चाहिए और उसकी कठपुतली के धागे, वो धागे आर्मी के हाथ में होने चाहिए। ये क्वालिफिकेशन के बाद प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। वैसे बता दूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़े से क्रिटिसिज्म के बाद इस सबको लगभग अप्रूव कर ही चुकी है, चाहे यूके हो, यूएस हो या यूरोप हो या कोई भी, किसी को, चाइना, इवन चाइना भी, सबको ही इसको अप्रूव कर चुके हैं। और इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बिना रीढ़ का पीएम कुछ महीने तक पीएम बने रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियाँ सामान्य होती चली जाएंगी, एक दिन नवाज शरीफ फिर से पीएम घोषित कर दिए जाएंगे। और यहाँ तो आपको मालूम है, इमरान खान के साथ तो एम्पायर यानी आर्मी की बहुत ख़राब रिलेशंस हैं, और फील्ड एम्पायर आर्मी के अलावा यहाँ थर्ड एम्पायर यूएस भी, अमेरिका भी इमरान खान से सख्त खिलाफ हैं। चलिए इस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।